नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आए हैं माँ चामुंडा देवी मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये मंदिर माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर पालमपुर शहर से 19 किलोमीटर दूर है और धर्मशाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो में मैं आपको माँ चामुंडा देवी मंदिर कैसे पहुंचा जाए, इसकी जानकारी आप सभी को दूंगी। माँ चामुंडा देवी मंदिर के नज़दीक जो सबसे बड़ा शहर है वो कांगड़ा है और चंडीगढ़ व पठानकोट से यहाँ बड़ी आसानी से यात्री सड़क मार्ग से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से माँ चामुंडा देवी तक सीधे पहुँच सकते हैं। ऑर्डिनरी बस का किराया मात्र 780 रुपये है और वह वोल्वो का किराया लगभग 1000 रुपये से 1400 रुपये तक है। इस बस सेवा में आपको 9 घंटे से 12 घंटे का समय लग सकता है। अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको पुरानी दिल्ली से हिमाचल के अंदौरा तक ट्रेन उपलब्ध है। इसमें स्लीपर का किराया 245 रुपये और बर्थ एसी का किराया 650 रुपये है। अंदौरा से माँ चामुंडा देवी की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है और आप आसानी से बस व टैक्सी लेकर माँ चामुंडा देवी पहुंच सकते हैं। बस का किराया लगभग 150 रुपये के करीब है। दिल्ली से माँ चामुंडा की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप वाया कांगड़ा होकर पहुंच सकते हैं। जो लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उनके लिए कांगड़ा एयरपोर्ट ही सबसे नज़दीक पड़ेगा। अगर आप चामुंडा देवी के आसपास की देवियों के दर्शन करना चाहते हैं तो इन मंदिरों की दूरी इस प्रकार है। चामुंडा देवी से माँ बगलामुखी की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। माँ चामुंडा देवी से चिंतपूर्णी मंदिर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और माँ चामुंडा देवी जाते हुए माँ चिंतपूर्णी मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। माँ चामुंडा देवी मंदिर से माँ ज्वाला जी की दूरी लगभग 54 किलोमीटर है। माँ चामुंडा देवी मंदिर से माँ बिरजेश्वरी देवी मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी भी कहते हैं, दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। इन सभी मंदिरों तक जाने के लिए आपको बस टैक्सी आसानी से मिल सकती है। चामुंडा देवी मंदिर बनीर नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर काली जी को समर्पित है। यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी भावनाएं, मनोकामनाएं माता चामुंडा देवी के चरणों में समर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के कोने कोने से आकर भक्त माता का आशीर्वाद पाते हैं। माँ चामुंडा जी का ये मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है, जो घने जंगलों और बने नदी के तट पर है। इस विशाल मंदिर का विशेष महत्व है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर जो चामुंडा देवी, जिसका दूसरा नाम दुर्गा भी है, दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार चंडमुंड नाम के 2 दैत्यों देवी से युद्ध करने के लिए आए तो देवी ने काली का रूप धारण करके उनका वध किया। माता की बिरकुटी से उत्पन्न काली माता ने चंडमुंड के सर देवी को उपहार स्वरूप भेंट किए तो भगवती देवी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने चंडमुंड का वध किया है, अतः आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओ। मान्यता है इसी कारण भक्तगण देवी के इस स्वरूप को चामुंडा रूप में पूजते हैं। जब माँ चामुंडा ने चंडमुंड का वध किया तो उनके क्रोध की सीमा नहीं थी और माँ के आगे जो कोई भी आता था तो माँ उसका संहार कर देती थी। चंडमुंड का वध करने के बावजूद माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब यहाँ के लोगों ने ये विचार किया कि माँ के क्रोध को शांत करने के लिए प्रतिदिन खुद ही यहाँ पर एक बलि दे दी जाए। लेकिन जिस दिन भी बलि देने में देरी होती थी तो माँ क्रोध में आ जाती थी। एक दिन की बात है, जब यहाँ पे एक
बुढ़िया का निवास था। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद और वरदान से पुत्र की प्राप्ति करी थी और पुत्र भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उसी पुत्र की बारी बलि देने के लिए आ गई। जब वह पुत्र बलि देने के लिए आ रहा था, तब उसकी माँ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान शिव, आपने ही मुझे इस पुत्र को प्रदान किया है और आप ही इस पुत्र की रक्षा करें। भगवान शिव ने तब एक बालक का रूप रख के रास्ते में बैठ गए और जब वो बच्चा बलि के लिए आ रहा था तो उसे रोक लिया और उसके साथ खेल में लग गए। खेलते खेलते उस बच्चे को ध्यान में नहीं रहा कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है और बहुत देरी हो गई और माँ बहुत क्रोधित हो गई और उसी स्थान पर आ पहुंची। क्रोध में माँ ने बच्चे के रूप में शिव को नहीं पहचाना और बच्चे से पूछा कि तुमने इतनी देरी क्यों करी, जिस पर बच्चे ने बताया कि मैं तो समय पर आ रहा था लेकिन मुझे बार बार ये रोक रहा था। तब शिव जी ने माँ को चिढ़ाने वाली हरकतें की, जिससे माँ का क्रोध और बढ़ गया। माँ ने कहा, पहले मैं तुझे ही देखती हूँ। क्रोध में आकर माँ भगवान शिव के पीछे भागी। क्रोध में आके माँ ने भगवान शिव को 5 बड़ी बड़ी शिलाएं दे मारी। इन शिलाओं में से 3 शिला यहीं पहाड़ पर गिरी हैं, एक यहीं गिरी है और उस समय भगवान मंदिर के नीचे छुपकर बैठे थे। ठीक वही वह शिला उन पर आई, तब भगवान शिव ने उस शिला को उंगली पर रोक लिया और वह शिला वहीं हवा में ही रुक गई। माँ चामुंडा ने जब ऐसा देखा कि एक छोटे से बालक ने इतनी विशाल शिला को कैसे रोक लिया, तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि ये तो भगवान शिव हैं। तब माँ का क्रोध एकदम शांत हो गया और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि अब आप किसी की बलि नहीं लोगी और मेरा आदेश है कि आप इस स्थान पर विराजमान होंगी और मैं भी इसी स्थान पर आकर विराजमान रहूंगा। तो ये जो स्थान है इसे शिव और शक्ति का अनोखा स्थान माना जाता है, इसलिए इस मंदिर को नंदीकेश्वर भी कहते हैं। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।